नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप लोग जानते हैं हर स्टेट के अपने अपने स्टाफ जो है सिलेक्शन बने हुए हैं। उसी में से गोवा का एक स्टाफ सिलेक्शन है। इसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई कैटेगरी की वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। फॉर्म इसका चालू हो गया है। 300 रुपये मैक्सिमम इसमें फ़ी का क्राइटेरिया, बाकी नीचे फ़ी का क्राइटेरिया दे रखा होगा। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका फॉर्म है। तो जो डिटेल्स है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। टोटल 300 के आसपास इसकी वैकेंसी अगर हम ओवरऑल देखें तो जिसमें आप लोगों को लगता है कि आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई करना। आईटीआई की जो वैकेंसी दे रखी है बहुत ही कम है, 1-2 वैकेंसी आईटीआई की दे रखी है, लेकिन ट्रेड थोड़ी सी डिफरेंट है जिसमें वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती है, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया। बाकी नीचे मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए इसके लिए, इस पोस्ट के लिए, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए साइंस में, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 और मोर ईयर्स ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, बाकी की कंडीशन आपके सामने है। इसमें ये जो डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल का मतलब है कि आपके पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसमें 45 साल मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया, बाकी रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जो मिनिमम मैंने आपको बताया था 28 साल का रखा हुआ है, यानी कि 18 से 28 वाला, वो आईटीआई के लिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की प्लेटून, जो आप लोगों का कमांडर होते हैं मेल कैटेगरी में, उनकी वैकेंसी है, 4 पोस्ट है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मांगा है इसमें। बाकी कुछ और कंडीशन है, फिजिकल रिक्वायरमेंट, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ायरेबल कुछ चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको और बेनिफिट मिल जाएगा। एज इसमें भी 45 साल का क्राइटेरिया है। इसकी बात करें तो 23 वैकेंसी है, राउंड फॉरेस्ट की वैकेंसी है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इसमें चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट है कुछ मेल के लिए और फीमेल के लिए, आप लोग देख सकते हैं। आईटीआई के इस टाइम पे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आ रही, तो सोचा एक बार मिक्स करके आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसमें 35 साल मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी की, तो नेक्स्ट वैकेंसी आप लोगों की पुलिस कांस्टेबल की है, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए। इसमें ये देखना कुछ वैकेंसी मेल के लिए कुछ फीमेल के लिए, तो ये देख के आपको चलना पड़ेगा। तो ये जो है आप लोगों की मेल के लिए, इसमें पास चाहिए आप लोगों का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, और आप लोगों के पास मिनिमम जो हाइट है ये होने चाहिए, चेस्ट का जो रेशियो है वो ये होना चाहिए। जो डिफेंस की तैयारी करते हैं, जिनकी हाइट वेट अच्छा है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फीमेल के लिए ये क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो नीचे हमें और वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, इसी तरीके से आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे बढ़े तो नीचे जो है हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट दिखती है वो दिखती है कांस्टेबल आर्म्ड पुलिस की, जिसमें कंडीशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन चाहिए, जो मेल के लिए है। बाकी की कंडीशन आपके सामने, ये फीमेल के लिए है। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो एक्स सर्विस मैन का भी क्राइटेरिया इसमें दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर और भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जो आप लोगों की कांस्टेबल ड्राइवर की है। कांस्टेबल ड्राइवर में भी आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन चाहिए, और हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया, वैलिड लाइसेंस, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा है, और नॉलेज ऑफ कोंकणी, आप लोग जानते ही हैं कोंकणी की लैंग्वेज यहाँ पर चलती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी है। उसमें जो है आपकी डिज़ायरेबल नहीं है, कंपलसरी वाला क्राइटेरिया है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट के लिए बढ़े तो ग्रीसर की वैकेंसी है। ग्रीसर में आईटीआई मांगा है, तो आईटीआई यानी आपको सेकेंडरी 10वीं पास होना है, और 10वीं के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। फिटर में या फिर डीजल मैकेनिक में आपका चल जाएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वर्कशॉप का। अगर आपने 1 साल की अप्रेंटिस 1 साल का एक्सपीरियंस ले रखा तो वो भी आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्विमिंग जो आप लोगों का कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट होती है, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। बाकी हाइट और वेट का क्राइटेरिया आपके सामने है। मराठी की नॉलेज डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए मौका, 1 पोस्ट इसमें, एक ऊपर वाली आईटीआई के लिए। तो इस तरीके से कंडीशन है। मैंने 28 बोला था, इसमें मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया 30 आप लोगों को दे रखा है। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, इसमें आपका सिर्फ सेकेंडरी चाहिए, फिजिकल कंडीशन से, ये आप देख लेना, और नॉलेज ऑफ कोंकणी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये आपके सामने कंडीशन है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। बाकी की कुछ वैकेंसी आप अपनी साइड से भी देखना, अगर आप एलिजिबल है देन यू शुड अप्लाई। और फीस का क्राइटेरिया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई देखो, इस तरीके से फीस का क्राइटेरिया है, ठीक है। रुपीज़ में फ़ीस है, लेवल 1 से लेवल 3 जो CCS रिवाइज पे रूल है उसके हिसाब से आप लोगों का है। लेवल 4 एंड अबव CCS
रिवाइज पे रूल है उसके हिसाब से ये आप लोगों का फ़ी का क्राइटेरिया है। तो ये जब आप फ़ी पे करोगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसका दिख जाएगा। ये आपका रिटर्न एग्ज़ाम का क्राइटेरिया, इसमें स्किल टेस्ट नहीं होता है। रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पे और डीवी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, मेडिकल के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें आप लोगों को अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका लिंक मैं आप लोगों को वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं। धन्यवाद।